मैं गोदाम 8 बजे बंद कर देता था। खुदा की करनी के किसी काम में मसरूफ हुआ और 10 बजे तक बैठा रहा। सुनसान और वीरान इलाके में एक बूढ़ी औरत हाथ में शॉपर पकड़े हुए मेरी तरफ आई। कहती, बेटा माल बेचना है, लोगे? अम्मा जी, आप लोगों की खिदमत के लिए ही तो बैठा हूं, क्यों नहीं लूंगा। माल का वजन किया तो सिर्फ 30 रुपए बने। कहने लगी, बेटा 100 रुपए दे दो, मेरे पास जब हुए वापस कर दूंगी। मैंने जेब से 100 रुपया निकाला और उसे दे दिया। कहने लगी, बेटा फिक्र न करना, जल्द ही वापस कर दूंगी। मैंने कहा, फिक्र कैसी माँ जी, आप वापस ना भी दें तो कोई मसला नहीं, मेरा लाखों का कारोबार है, 70 रुपए के लिए मैं क्यों फिक्र करूंगा। आप वापस ना भी दें तो कोई मसला नहीं, मैंने आपको बख्श दिए हैं। उसने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा, अल्लाह पाक आपको हर आफत से बचाए। काश मेरा बेटा भी ऐसा होता। ऐसा होता मतलब आपका बेटा नहीं है क्या? है ना, 7 बेटे हैं। 7 बेटों के बाद एक बेटी पैदा हुई। पैदा होने के कुछ दिन बाद फौत हो गई। अभी उसका दुख बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि शौहर भी चल बसा। अकेली तने तनहा बच्चों को पाला और सबकी शादी करवाई। 2 बेटे फौत हो गए, 4 की शादी करवाई। चारों घर छोड़कर चले गए। एक सबसे छोटा बेटा मेरे साथ है, मगर वो इतना नहीं कमा पाता कि गुजर बसर हो। कभी कभार भूखा सोना पड़ता है तो कभी सुबह का नाश्ता नहीं होता। बाकी बेटों से बात करती हूं तो कहते हैं, अम्मी दफा हो जाएं, हमारे पास मांगने ना आया करें। बेटा तुमने बेगाना होकर भी मेरी मदद की। काश मेरा एक बेटा ऐसा होता जिसके दिल में एहसास होता तो आज मैं यूं ना मांगती। सुबह नाश्ते के लिए कुछ ना था, इसलिए सोचा थोड़ा सा सामान बेचकर नाश्ते जितना कर लूं। मुझे उम्मीद थी आपका गोदाम खुला होगा और शुक्र है कि गोदाम खुला मिला। अम्मा जी, क्या आप जानती हैं आप कितनी खुशकिस्मत हैं? मैं 8 बजे चला जाता हूं। आज मुझे किसी ने रोक रखा था 10 तक, और जानती हैं जिसने रोका था सिर्फ आपके लिए, वो कौन है? अल्लाह। वो अल्लाह जिस पर उम्मीद लगाकर आप मेरे पास आई हैं, वरना मैं तो कब का घर पहुंच चुका होता। और मेरे दोस्तों, नींद नहीं आ रही थी। बार बार जहन में आ रहा था कि पोस्ट बनाऊं और लोगों से पूछूं, क्या एहसास मर चुके हैं? क्या जमीर गिर चुके हैं? क्या माँ बाप की वफाएं अब कोड़ियों के भाव बिकती हैं? जिस माँ ने 9 महीने पेट में रखा, पाला, पढ़ाया, शादी की, आज 4 बेटे उसको एक वक्त की रोटी तक नहीं दे सकते। शादी करके अलहदा घर ले लिया और छोड़ दिया माँ को तड़पने के लिए। कैसी औलाद थी, कैसे लोग हैं। वो माँ जिसने पालते हुए हर रोज 100 बोसे लिए होंगे, उंगली पकड़कर चलना सिखाया होगा, गिरते को उठाया होगा, हर मिनट बाद माथा चूमा होगा, रात को उठ उठकर दूध पिलाया होगा, ईद के कपड़े सिलाए होंगे, रमजान में सेहरी के लिए उठकर सेहरी करवाई होगी, शाम को इफ्तारी का इंतजाम किया होगा, ईद से पहले ईद की तैयारी करवाई होगी, आपकी पसंद के जूते लेकर दिए होंगे, पसंद की शादी करवाई होगी। और आज तुमने क्या किया उस मां के साथ? उस बेवा को तनहा छोड़ दिया तड़पने के लिए। बीवी को बगल में लेकर सो गए और सोचा कि बस यही सब कुछ है। क्या मां कुछ नहीं होती? क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती कि जिसका शाहर ना हो वो पहले ही पल पल मरती है? ऊपर से तुम सदमे पर सदमा दिए जा रहे हो। कैसे हो गए हैं हम लोग? खुदाया, ये कैसा दौर आ चुका है। एहसास लोगों के दिलों से ऐसे निकल गए हैं जैसे जिस्म से रूह निकलती है, जबान से अल्फाज निकलते हैं। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक हमको नेक औलाद अता करे और हमारी औलाद को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। और अगर आप में जरा भी एहसास बाकी है तो ये पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। क्या पता शायद किसी के दिल में उतर जाए मेरी बात।